अमर बनने की ख्वाहिश थी। इसीलिए उसने अपने जनरल मिंग को एक जादूगरनी के पास भेजा जो अमर होने का राज जानती है। लेकिन दूसरी तरफ मिंग को उस जादूगरनी सोफिया से प्यार हो गया। जब राजा को इस प्यार का पता चला तो उसने मिंग को मार दिया और सोफिया के ऊपर भी चाकू से हमला किया। तभी अचानक से राजा को महसूस हुआ कि उसकी आंखों से रेत गिर रही है। सोफिया दर्द से करहाने लगी। सोफिया ने उसे श्राप देकर राजा और उसकी सेना को पत्थर का बना दिया जो हजारों सालों तक वैसे ही बने रहे। इसके बाद हम लंदन में रिक और उसकी पत्नी एवलिन को देखते हैं जो पहले दुनिया भर में बेशकीमती खजानों को ढूंढने का काम करते थे, लेकिन अब वो रिटायर होकर एक आम जिंदगी जी रहे हैं, जिससे वो दोनों काफी नाखुश हैं क्योंकि सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया है। हल्की फुल्की बातचीत के बाद एवलिन ने कहा कि मुझे एलेक्स की बहुत चिंता हो रही है। मैं उसे 3 चिट्ठियां भेजी हैं लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। रिक ने कहा कि एलेक्स उनसे रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश ही नहीं करता, जबकि हम तो कुछ कहते भी नहीं। खैर अभी एलेक्स अपने माँ बाप से झूठ कहकर कि वो कॉलेज में है चाइना आया हुआ था। वो इस वक्त ड्रैगन एम्परर के टूम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एलेक्स अपने करीबी दोस्त प्रोफेसर रॉजर से मिला। वो लोग कई दिनों से यहाँ खोजबीन में लगे हुए थे, लेकिन फिर अचानक से चाइनीज मजदूर खुदाई के दौरान गेट तक पहुंच ही गए। एलेक्स और उसकी टीम ने बम से दरवाजे को उड़ा दिया और जल्दी से अंदर दाखिल हुए। इस जगह पर बनाने वाले ने कई सारे जाल बिछा रखे थे। एक गलत कदम पड़ते ही दोनों तरफ से नुकीली दीवार उन्हें घेरने लगी। ध्यान से फूक फूक कर कदम रखते हुए वो आगे बढ़े। अचानक ही उन्हें कंकाल मिला, लेकिन उसे हाथ लगाते ही एक और ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिससे छत के टुकड़े नीचे गिरने लगे। छत के कुछ हिस्सों के गिरने के बाद रोशनी अंदर आने लगी, जिसके बाद उन्हें हजारों पत्थर के सैनिक दिखे जो कि राजा की सेना थी। एलेक्स और उसकी टीम ये सब देखकर हैरान रह गई, लेकिन गलती से उनके एक आदमी ने एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया जिसमें एलेक्स के 3 साथी मारे गए। एलेक्स घबरा गया, लेकिन विल्सन ने कहा कि हमें अब आगे बढ़ते रहना होगा वरना उन दोनों की मौत फिजूल हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें कंपास दिखा जो कि गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे सही दिशा में सेट किया, फर्श अचानक से खुल गया। एलेक्स अचानक से उस अंधेरे गड्ढे में जा गिरा, जबकि विल्सन किनारे पर लटका रहा। एलेक्स नीचे गिरकर थोड़ा घबराया हुआ था। वो उस कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे हर तरफ खोपड़ियां और हड्डियां दिखाई दी। टॉर्च की मदद से जब उसने आसपास देखना शुरू किया तो उसे कमरे के बीच में एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी जो कि खुद पत्थर बना हुआ वही ड्रैगन एम्परर था। एलेक्स ने तुरंत विल्सन को अपनी खोज के बारे में बताया और बहुत खुश हुआ, लेकिन जब ऊपर से विल्सन का कोई जवाब नहीं आया तो एलेक्स सोच में पड़ गया। तभी अचानक एक हत्यारे ने एलेक्स के ऊपर हमला कर दिया। उसने एलेक्स को एक बंद होते दरवाजे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने एक पुराने वास को अड़ाकर दरवाजे को रोक दिया। थोड़ी जद्दोजहद के बाद अचानक हत्यारे का चेहरा दिखाई दिया जो कि एक लड़की थी। तभी अचानक विल्सन वहां पहुंच गया और एलेक्स को बचाने के लिए गोलियां चलाने लगा, जिसके बाद वो हमलावर वहां से भाग गई और एलेक्स बच गया। उधर इंग्लैंड में ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस का एक एजेंट बेंजामिन रिक और एवलिन से मिला और उन्हें एक आखिरी मिशन के लिए मनाया। मैं जानता हूँ आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। उनका मिशन था आई ऑफ शैंग्री ला नाम की एक चीज को चाइना के शंघाई म्यूजियम तक ले जाना। शुरुआत में तो दोनों ने मना किया, लेकिन थोड़ा मनाने पर मान ही गए। शंघाई पहुंचकर वो दोनों एवलिन के भाई जॉनथन से मिले जो वहाँ पर एक नाइट क्लब चलाता था। कुछ देर बाद एलेक्स को किसी आदमी ने क्लब की किचन से बाहर फेंक दिया। रिक तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने इस आदमी को पहचान लिया। उसका नाम मैड डॉग मैगवायर है और वो दोनों पहले एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। इसके बाद रिक और एवलिन ने अपने बेटे एलेक्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी दूरी बनाने लगा। एलेक्स ने गुस्से में कहा कि वो कॉलेज वापस नहीं जाना चाहता और फिर जल्दी से क्लब से निकल गया। इसके बाद एवलिन रिक को छत पर ले गई और कहा कि तुम्हें हमारे बेटे के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना पड़ेगा, ज्यादा सख्त बन के कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो एलेक्स के साथ अपने रिश्ते पर काम करेंगे। अगले दिन जनरल यांग जो कि चाइना का एक आर्मी कमांडर है, उसने सुना कि रिक के पास आई ऑफ द शैंग्री ला है जिसकी मदद से जनरल यांग ड्रैगन एम्परर को जिंदा करने का सपना देख रहा था। उसका सपना था कि मैं ड्रैगन एम्परर को जिंदा करके चाइना को बहुत ज्यादा ताकतवर बना दूं। शाम के समय एलेक्स अपने माँ बाप को वो मूर्ति